हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं हम इसे। बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है कि वो फैक्टर्स, वो रीजंस जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड इफेक्ट हो रही है। मार्केट में डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज जिन कारणों की वजह से होती है उन्हें हम फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। देयर इज an inverse relationship between price and quantity demanded। तो प्राइस ऑफ द गिवन कम्युनिटी में हम बात कर रहे हैं कि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कुकीज में, कुकीज की हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं हम कुकीज का। कुकीज के प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है, कुकीज के प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस चीज है, कोई चीज महंगी हो गई, ठीक है, तो वो हमारे अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए, तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मार्केट में जब किसी भी सब्जी के या किसी भी फ्रूट्स के जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उनकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, और वाइस वर्सा अगर कुकीज के प्राइस डिक्रीज हो गए उस केस में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो जा रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। किसी भी कमोडिटी की मार्केट में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। वाइस वर्सा अगर किसी गुड की प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं आप टी और कॉफी का। आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपके पास टी अवेलेबल नहीं है, आप टी की जगह कॉफी दे सकते हो, तो कॉफी क्या हो गया? टी का सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, आप मार्केट में कोक खरीदने गए हैं लेकिन अब मार्केट में शॉप पे कोक अवेलेबल नहीं है, तो कोक की जगह आपने पेप्सी परचेज कर ली, तो पेप्सी क्या हो गई? कोक का सब्स्टिट्यूट हो गया। या फिर अगर आप मिरिंडा लेने गए, आपको मिरिंडा नहीं मिला तो उसकी जगह आपने फैंटा ले लिया, तो फैंटा क्या हो गया? मिरिंडा का सब्स्टिट्यूट हो गया। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो यूज टुगेदर, जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टुगेदर, एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि पेन एंड इंक। अगर आपके पास बहुत अच्छी पेन है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें इंक नहीं है तो क्या उस पेन की कोई वैल्यू है? आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। विदाउट इंक पेन की कोई वैल्यू नहीं है। तो पेन और इंक एक साथ यूज हो रहे हैं तो वो क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। इसी तरीके से कार और पेट्रोल है। आपके पास कार है लेकिन कार के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो क्या वो आप कार चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो कार और पेट्रोल क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है उसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। जैसे कि टी एंड कॉफी, आप टी की रिप्लेसमेंट कॉफी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट में बात करें फैंटा और मिरिंडा, ठीक है, तो फैंटा की जगह आप मिरिंडा यूज कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस पे यूज किए जा सके। अगर एक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह दूसरा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसका डिमांड पे क्या असर होता है। प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे टी है, ठीक है, तो अगर टी के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, टी के प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उस केस में जो कॉफी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉफी की डिमांड
इंक्रीज हो जाएगी। तो एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड के साथ क्या पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर टी के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, टी सस्ता मिलने लगेगा तो हम टी कंज्यूम करेंगे, हम क्यों कॉफी कंज्यूम करेंगे, तो कॉफी की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हाँ, हम रेजिस्ट वाली सिचुएशन की बात नहीं कर रहे कि नहीं हमें तो टी ही पसंद है, हम कॉफी यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूट की जगह यूज कर रहे हैं कि टी नहीं है तो चलो कॉफी से काम चल जाएगा। अगर टी के प्राइसेस बढ़ गए, टी महंगा मिलने लगा तो हमें जो कॉफी है वो तो हमें उसी प्राइस में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। वहीं टी के अगर प्राइसेस गिर जाएंगे तो कॉफी की डिमांड भी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर टी के प्राइसेस गिरे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम टी का कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर टी का प्राइसेस गिरे तो टी की डिमांड इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली कॉफी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो price of one substitute good share a positive relationship with demand of substitute goods. I hope कि substitute goods का आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका डिमांड पे क्या असर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट्स। बेसिकली वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, एक के बिना दूसरे की वैल्यू नहीं है। हम अगर बाइक की बात करें तो क्या बिना पेट्रोल के बाइक चल सकती है? नहीं, बिना पेट्रोल के बाइक की वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल और बाइक एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल और बाइक क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। पेन और इंक, बिना इंक के पेन की कोई वैल्यू है, लिखेंगे हम कैसे? ठीक है, अगर उसमें इंक नहीं होगी तो इंक और पेन क्या हो गए, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस का उनके डिमांड पे क्या असर पड़ता है हम वो देख लेते हैं। An increase in price of complementary goods leads to decrease in demand of the given commodity. बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसकी जो डिमांड है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे हमने पेन और इंक की बात की थी, हम उसी एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो अगर इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो हम कहेंगे इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, इंक महंगा मिल रहा है, चलो कुछ उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, वो यूज करते हैं। तो अगर इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इंक के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो इंक की डिमांड भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, क्योंकि अब महंगा मिलने लगा इंक तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो जब अगर इंक की डिमांड डिक्रीज हो गई तो बिना इंक के पेन की भी वैल्यू नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पेन की भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, डिक्रीज इन डिमांड फॉर द अदर कम्युनिटी, तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई। तो क्या रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि इंक की अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो पेन की डिमांड डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। वहीं हम कार और पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, कार और पेट्रोल, ठीक है, तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और अगर पेट्रोल की डिमांड डिक्रीज हो गई तो गाड़ियां कैसे चलेंगी, गाड़ियां भी नहीं चल पाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार की भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो कार की डिमांड डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड पे क्या असर होता है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके साथ यूज होने वाले जो दूसरी कम्युनिटी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और वाइस वर्सा कि अगर मान लो इंक के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, ठीक है, इंक के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसकी डिमांड इंक्रीज हुई तो पेन की भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर इंक के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उसकी डिमांड इंक्रीज हुई तो पेन की भी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो क्या है ये दो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। आई होप कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड पे इफेक्ट आपको क्लियर होगा। हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर।
कंज्यूमर की इनकम यानी जो मनी अर्न कर रहा है उसका डिमांड पे क्या असर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें, उस केस में अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वहीं दूसरी तरफ इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल गुड्स में जैसे कि नॉर्मली जो हम परचेज करते हैं, जैसे कि हमारे पास हमारी इनकम अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है हम कार खरीद सकते हैं, या फिर लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हैं, या अपनी नेसेसरी वाली डेली नेसेसरी नीड्स में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहीं इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप खरीदते हैं। जैसे कि हम बात कर लें टोन्ड मिल्क, ठीक है, लो फैट मिल्क आपको कम प्राइस में मिल जाता है, आपकी इनकम कम है तो आप टोन्ड मिल्क खरीद रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम अच्छी हो गई, तो आप फुल क्रीम मिल्क भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में जब इनकम इंक्रीज होती है, जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा अच्छे ब्रांडेड और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। अब आपकी इनकम डिक्रीज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्सपेंडिचर कम हो जाएगी ऐसे गुड्स को लेकर, ब्रांडेड गुड्स को लेकर। तो जब आपकी इनकम कम हुई तो आपकी नॉर्मल गुड्स को लेकर डिमांड भी कम हो गई। तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और इंफीरियर गुड्स यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो उस केस में इंफीरियर गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम, अब आपके पास इनकम कम है तो आप ज्यादा इंफीरियर गुड्स खरीदोगे तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम एटसेट्रा। ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई चीज फैशन में है, ठीक है, कोई चीज फैशन में, कोई साड़ी है ट्रेंडिंग में है, फैशन में है, तो अगर वो महंगी भी होगी, उसका प्राइस ज्यादा भी होगा, तब भी आप उसे परचेज करोगे। ठीक है, वही चीज अगर आउट ऑफ फैशन है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको वो चीज पसंद नहीं है, तो उसका प्राइस कम भी होगा तो आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइजेस। अगर कोई चीज फैशन में है, आपके टेस्ट या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आपको वो चीज पसंद है, तो अगर उस चीज का प्राइस ज्यादा भी है, उस गुड का प्राइस ज्यादा भी है, तब भी आप वो गुड परचेज करोगे ज्यादा प्राइस में। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ इफ अ कमोडिटी इज आउट ऑफ फैशन और प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल फॉल। कोई चीज आउट ऑफ फैशन है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आपको पसंद नहीं है, वो फैशन में भी नहीं है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, पसंद नहीं है, तो उसके प्राइस अगर कम भी हो गए, डिक्रीज भी है, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसके बाद भी आप वो गुड नहीं खरीदोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है, जो चीज आपको पसंद ही नहीं है, आपके प्रेफरेंस के, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, आप वो चीज क्यों परचेज करोगे, नहीं करोगे। तो अगर ऐसे गुड्स के अगर प्राइसेस उस टाइम पे अगर आउट ऑफ फैशन है, प्राइसेस कम भी होंगे, तब भी आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, फॉल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये चीज याद रखना, अगर कोई चीज फैशन में है, आपकी टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, तो अगर वो ज्यादा प्राइस में भी आपको खरीदनी पड़ी तो आप खरीदोगे। तो डिमांड, अगर कोई चीज फैशन में है तो उसकी डिमांड ज्यादा है, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर कोई चीज आउट ऑफ फैशन है, आपके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी डिमांड फॉल हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइसेस। अगर फ्यूचर में ये है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सोचोगे कि अभी खरीद के रख लें, ठीक है, जैसे स्टॉक करके रख लें। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में राइस के प्राइसेस राइज हो जाएंगे, ठीक है, राइस महंगा मिलने लगेगा 2-3 महीनों में। आपको एक आइडिया है कि 2-3 महीनों में राइस के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि इसी समय राइस परचेज करके हम स्टॉक कर लें। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला है किसी प्रोडक्ट का, फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो प्रेजेंट में,
ठीक है, प्रेजेंट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? फ्यूचर में वो महंगा होगा, तो अभी हमें वो कम प्राइस पे मिल रहा है, तो हम फ्यूचर में महंगे प्राइस पे क्यों खरीदें, हम अभी सस्ते प्राइस पे खरीद लें। तो अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो प्रेजेंट टाइम में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो उसी प्रोडक्ट की प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। उल्टा इसका वाइस वर्सा कर लें, फ्यूचर में राइस के दाम डिक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, फ्यूचर में 2 महीने बाद राइस के दाम गिर जाएंगे, मार्केट में ऐसा है। ठीक है, फ्यूचर में जो है राइस के प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगे, तो उस केस में प्रेजेंट टाइम में राइस की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज हो जाएगी? हमें आइडिया है कि फ्यूचर में राइस के प्राइसेस डिक्रीज होने वाले राइस के प्राइसेस डिक्रीज होने वाले हैं। यानी अभी हमें राइस अगर हम परचेज करेंगे तो हमें महंगा मिलेगा, हम फ्यूचर में परचेज करेंगे तो हमें सस्ता मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि हम फ्यूचर में परचेज करेंगे, हम क्यों परचेज करेंगे? तो प्रेजेंट में हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में किसी चीज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो प्रेजेंट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अगर फ्यूचर में किसी का प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो प्रेजेंट में उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। यानी प्राइस एक्सपेक्टेशन के केसेस में भी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के केसेस में भी प्राइस और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये थे वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते थे। तो टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं: प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ गुड्स एंड प्राइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। आई होप आपको फैक्टर्स जो है डिमांड के वो क्लियर होंगे। दीज आर द फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक चीज याद रखिएगा, ये जो 5 फैक्टर हैं ये इंडिविजुअल डिमांड के हैं। इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है, हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो ये जो सारे 5 फैक्टर्स हैं, 5 डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के, ये इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। मार्केट डिमांड के भी डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर्स हमने किए हैं आज, ये 5 फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड के हैं। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ये 5 हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।